अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीमा। मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल रहमान गार्डन फेज़ 2। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लाहौर की ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। ये सोसाइटी कब बनी, कब शुरू हुई, इसमें डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, घर कितने बन चुके हैं, रेट्स की क्या सूरत हाल है, सहूलियात कौन सी हैं, और यहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं तो किन मुश्किलात का और किन आसानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ए टू दी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाएगी। किन एरियाज़ के लोगों के लिए ये सोसाइटी सूटेबल है और किन के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या किसी भी जगह पे अगर आप कोई फैसला करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फैसला कुन साबित होगी। इसको देखने के बाद आपके लिए फैसला करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, बात करें अल रहमान गार्डन फेज़ 2। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस सोसाइटी की लोकेशन। ये मेन शरकपुर रोड पे ये सोसाइटी वाक़या है। शरकपुर रोड बेसिकली शुरू होता है फूल मंडी से, और फूल मंडी को जो रोड कनेक्ट करता है वो हमारा अगर आप माल रोड से या ज़िला कचहरी से आ रहे हैं टूवर्ड्स सगियां ब्रिज आगे क्रॉस करेंगे रावी के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको जो है ना वो मिलता है फूल मंडी से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो ये शरकपुर रोड है, और ये इसको शरकपुर रोड जड़ा वाला रोड भी कहते हैं। तो इस सोसाइटी की जो मेन लोकेशन है वो शरकपुर रोड पे है। इससे पिछले जो रावी की तरफ से रोड है वहाँ से भी इसको एक लिंक है, और एक गेट इसका उस साइड के ऊपर भी है जो कि रावी ब्रिज के बिल्कुल पास है, रावी ब्रिज के थोड़ा सा पास है। तो मेन 4 एंट्रेंसेस हैं इस वक्त इस सोसाइटी की, 3 शरकपुर रोड के ऊपर और चौथे जो है ना वो सगियां वाले रोड के ऊपर रावी के ब्रिज के थोड़ा सा आगे। तो अगर इसके बाद बात की जाए मोटरवे की तो लोकेशन के एतबार से ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बड़ी आइडियल लोकेशन पे है। मेन शरकपुर रोड पे इसकी लिंक है, सगियां वाले रोड पे लिंक है, और तीसरा इसको जो अप्रोच मिलते हैं वो मोटरवे से मिलती है। मोटरवे जो हमारी लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे बिल्कुल इस सोसाइटी के पैरेलल चलती है, और इसका जो तीसरा गेट है वो फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सामने है, उसके बिल्कुल करीब पर है। तो मोटरवे से अगर आपने इसको एक्सेस करना हो या जीटी रोड के शहर के अंदर से करना हो या शहर को एग्जिट करना हो, और M3 की जो है ना वो स्टार्ट वो भी अल रहमान गार्डन के बिल्कुल पास से ही होता है। तो दोनों तरफ से जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है। तो लोकेशन के अतबार से ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिच और आइडियल लोकेशन पे ये सोसाइटी लोकेटेड है। तो अगली बात करें अप्रूवल की, तो ये सोसाइटी TMA से मुकम्मल तौर पे अप्रूव्ड है, और अब यहाँ पे रूडा का जब से इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है तो अब ये बाकायदा तौर पे रूडा से भी अप्रूव हो चुकी है। इस सोसाइटी के अंदर जो भी घर बनते हैं, और अब जो है ना वो पहले TMA से अप्रूव उसका मैप अप्रूव होता था, अब जो है ना वो उसका मैप सोसाइटी आपको रूडा से अप्रूव करके देती है बाकायदा तौर पे, और अब यहाँ पे TMA प्लस रूडा से ये सोसाइटी मुकम्मल तौर पे अप्रूव्ड है। इसके बाद अगर बात की जाए डेवलपमेंट की तो ये सोसाइटी कमोबेश आज से को 12 से 15 साल पहले शुरू हुई थी। तो इस सोसाइटी के अंदर कमोबेश कुछ 14 से 15 हज़ार प्लॉट्स जो है ना वो बन के डिलीवर हो चुके हैं, लोगों को हैंड ओवर हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर घरों की तादाद की बात की जाए तो कमोबेश 10 से 11 हज़ार घर यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं, और लोग उनमें रिहाइश पजीर हैं। तो अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो कमोबेश 18 ब्लॉक्स इस सोसाइटी के अंदर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुके हैं, ए से लेके R ब्लॉक तक। इसके अलावा एक और ब्लॉक है सोसाइटी का जिसने जो उन्होंने ओवरसीज ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया था 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो अभी वो उसकी बैलेटिंग हो चुकी है, अभी वो ऑफ ग्राउंड है। इसके अलावा बाकी सारे ब्लॉक R तक जो है ना वो ऑन ग्राउंड है और मुकम्मल डेवलप है, और इसके शुरू से लेके आखिर तक हर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे घर बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सहूलियात की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक सहूलियत से लेके एडवांस सहूलियत तक तमाम तर सहूलियत आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ 100% जो है ना वो पहुँचा दी गई हैं। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं तो कौन कौन सी सहूलियत आपको मिलेंगी। बेसिक जो सहूलियत है वो बिजली, पानी, गैस और रोड स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल है। और इसके मेजॉरिटी और इसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स के अंदर जो है ना वो गैस भी अवेलेबल है। चंद एक के अंदर पाइपलाइन बिछ चुकी है लेकिन अभी कनेक्शंस नहीं हुए, लेकिन काफ़ी एरिया के अंदर कनेक्शंस भी हो चुके हैं। बिजली यहाँ पे वापडा की मौजूद है और सोसाइटी की अपनी बिजली भी मौजूद है। और दूसरी बात मैं आपको करता चलूँ कि इस सोसाइटी के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती। जी हाँ, सोसाइटी अपनी बिजली यहाँ पे प्रोवाइड करती है, और मुकम्मल तौर पर अल रहमान गार्डन फेज़ 2 लोड शेडिंग फ्री है। तो इसके बाद अगली बात कर ली जाए, ये जो बेसिक सहूलियत होगी, इसके बाद एडवांस मैं सहूलियत आपको बताता चलूँ। इसमें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी जगह पर आप रहने के लिए, तो वहाँ पे सेहत की सहूलियत। तो यहाँ पे सेहत की सहूलियत के लिए आपको कई सारे क्लिनिक्स भी मिल जाते हैं, फार्मेसीज भी मिल जाती हैं, और इन सबसे बढ़ के सोसाइटी का एक अपना फुल फ्लैज प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी के मिड में मौजूद है, AR हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे आपको नज़ला ज़ुकाम से लेके दिल के बाईपास तक तमाम तर सहूलियत यहाँ पे सेहत की आपको मैसर होती हैं। और ये एक फुल फ्लैज मुकम्मल हॉस्पिटल है। तमाम शोबा के जो माहिरीन डॉक्टर हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के इन्होंने हायर किए हुए हैं, यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो सेहत की मुकम्मल सहूलियत आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी ब्रांडेड फार्मेसीज़ भी आपको मिल जाती हैं।
इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो फूड चेन्स की, तो यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स की फूड चेन्स भी आ चुकी हैं, बेकरीज भी आ चुकी हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें राइजन स्टोर, फ्रेशली स्टोर और इस तरह के और भी काफ़ी सारे स्टोर यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हर ब्लॉक के अंदर कमर्शियल मार्केट्स आपको मिलेंगी सेपरेट, और उसके बाद आपको हर ब्लॉक के अंदर सेपरेट पार्क्स मिलेंगे, हर ब्लॉक के अंदर आपको सेपरेट जो है ना वो मसाजिद मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर तालीम की सहूलियत की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी सोसाइटी के लिए। तो तालीमी सहूलियत के लिए यहाँ पे आपको ना सिर्फ स्कूल मिलेंगे बल्कि यहाँ पे आपको कॉलेजेस भी मिलेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे यही बात नहीं खत्म होती, आपको इस सोसाइटी के अंदर प्रॉपर जिम्स भी मिलेंगे, जिसमें कुछ नॉन ब्रांडेड और कुछ ब्रांडेड जिम्स भी हैं, जिसमें सबसे जो सरे फरिश्त है वो मैं आपको बताता चलूँ कि शेफ्स जिम एंड कम्युनिटी क्लब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुका है रहमान गार्डन फेज 2 के अंदर। और यहाँ पे पार्क्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 20 एकड़ का एक ज्वेल लैंड भी बनाया जा रहा है, जिसको इंशाल्लाह फोर्टर स्टेडियम की तरह से डिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत सारी और फूड चेन्स भी आ रही हैं, जिसमें KFC, जिसमें मैकडॉनल्ड्स वगैरह के सोसाइटी के एग्रीमेंट हो चुके हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, और एक दो और भी बड़े बड़े कैफे यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ किसी सोसाइटी में रिहायशियों के लिए जो तालीम की सहूलियत होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और ख़ासकर वो तालीम जो बच्चों को शुरू से लेकर मैट्रिक तक दी जाती है, क्योंकि उस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको दूर दराज ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता। पेरेंट्स की कोशिश होती है कि अच्छे और ब्रांडेड स्कूल उनको डोर स्टेप पे मिल जाए। तो इस सहूलत को भी बड़ी अच्छी, इस ज़रूरत को भी बड़े अच्छे तरीके से कैटर किया है रहमान गार्डन फेज 2 ने। रहमान गार्डन फेज 2 के अंदर आपको 6 से 7 ब्रांडेड स्कूल्स मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले रहमान वालों का अपना एक कैंपस आता है, फिर LJ स्कूल की ब्रांच आपको मिलेगी, यहाँ पे अलाइट स्कूल की मिलेगी, अमेरिकन स्कूल के 2 ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 1 से 2 सरकारी स्कूल भी आपको मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट स्कूल सिस्टम भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और इसकी यहाँ सिर्फ यहाँ बात नहीं खत्म होती, इसके अलावा यहाँ पे आपको रहमान गार्डन फेज 2 के M ब्लॉक के अंदर पंजाब कॉलेज भी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल मिलता है। जी हाँ, लड़कियों और लड़कों का कैंपस सेपरेट बनाया गया और मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है पंजाब कॉलेज। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, बड़ी अच्छी सहूलियत को मैनेज किया। तो ये एक पूरा फुल फ्लैज पैकेज है, ये सोसाइटी नहीं है, ये पूरा शहर बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये इसका मैंने आपको मोटा मोटा ये चीज़ें बताई। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस सोसाइटी के अंदर पहुंच चुकी हैं, आ चुकी हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो भी प्रॉपर और मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुशादा रोड्स आपको दिए जाते हैं, सफाई सुथराई और मेंटेनेंस का काम यहाँ पे बड़ा अच्छा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप रेट्स की बात कर ली जाए तो रहमान गार्डन फेज 2 के अंदर जो मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं 99% वो कैश वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मरला से लेके 1 नाल के रिहायशी प्लॉट्स और 3 मरला से लेके 1 नाल के घर भी अवेलेबल है सेल के लिए। जिसमें अगर रेट्स की मैं ओवरऑल आपको बात करूं तो जो यहाँ पे जो रिहायशी प्लॉट्स के रेट है वो तकरीबन कोई 7.5 लाख रुपए पर मरला से शुरू होकर 15-16 लाख रुपए तक पर मरला के हिसाब से यहाँ पे आपको ज़मीन मिल जाती है, और लोकेशन के हिसाब से हर ब्लॉक का अपना अपना रेट है। इसके अगर आप यहाँ पे कोई घर खरीदे तो 3 मरला से लेके 1 नाल के घर भी हमारे पास अवेलेबल है ब्रांड न्यू। इसके अलावा यहाँ पे रेंट का काम भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये सोसाइटी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे एज अ रियल्टर अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया भी डेवलपिंग फेज में है। शरकपुर रोड मुकम्मल जानावल रहमान गार्डन फेज 2 से आगे तक जो है ना वो मुकम्मल 2 तरफा बन चुका है। इसके अंदर इसके बाहर भी काफ़ी सारी शॉप्स और बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं, कपड़ों की दुकानें और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बल्कि बाहर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी आ चुके हैं। तो रहमान गार्डन फेज 2 के अंदर हमारा ऑफिस मौजूद है 1 नंबर गेट पे बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई चीज़ आपने सेल करनी हो या परचेज करनी हो तो आप हमारे ऑफिस में तशरीफ ला सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।